आज बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी। उसका कारण क्या है? मंडे का वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था 2200 पॉइंट जिसमें हमको नेगेटिव मार्किंग मिला था। कोई दिक्कत नहीं है। 2200 पॉइंट से आप देख लीजिएगा, इसका एनालिसिस आप चेक कर लीजिएगा। 2200 पॉइंट से तकरीबन तकरीबन 2058 पॉइंट 18 तारीख मंडे और ट्यूसडे, यानी मंडे छुट्टी था, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन में 2058 पॉइंट का आसपास टारगेट हिट हो गया। कल निफ्टी के एक्सपायरी में कहाँ पे आपको बाई सेल करना है, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन लेना है, उसके बारे में बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात है, दोनों अभी बराबर बाइंग कर रहे हैं एफ आई डी आई। क्या कारण है? डाटा के हिसाब से कल मार्केट फ्लैट या तो फिर गैप अप ओपनिंग क्यों हो सकता है, उसके बारे में बताने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने 50,500 का कॉल जो मैंने आप लोगों को कल वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो के 50,500 का कॉल मैंने आप लोगों को दिया था। 144 से 1500 का टारगेट अचीव हुआ। इंट्राडे में हमने आप लोगों को दिए थे 15 रुपये का जीरो टू हीरो कॉल। आप लोग चेक कर सकते हैं फ्री ग्रुप में। ये तो मैंने पहले दिया था आप लोगों को। और 680 में बुक जो लोग नहीं किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने लाइव आप लोगों को अपडेट भी दिया था, बड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद 2200 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। उसके साथ साथ 15 पॉइंट में देखिए, 15 रुपया में यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस आप लोग चेक कर लो। 15 रुपया में मैंने आप लोगों को दिया था 50 का टारगेट, और ये 500 का टारगेट अचीव हुआ। लास्ट तक आप चेक कर सकते हैं, इसका टारगेट 500 तक गया। उसके बाद लास्ट टाइम हमने पुट साइड में अचीव किए थे, उससे पहले 5 रुपये का हमने 100 का टारगेट लिए थे, 5200 का। फिर 5200 का पुट में हमने सारा चीज अचीव किए। तो इतना सारा चीज करने के बाद पिछले 2 हफ्ते हमने शांत बैठे थे और आज हमने प्रॉफिट कमाए। और कल निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है नजर आपको, उसके साथ साथ फिर निफ्टी के बारे में बताऊंगा, 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और निफ्टी का जो 23,500 का कॉल और पुट में कौन सा बाइंग और कौन सा सेलिंग पोजीशन कहाँ पे आपको बनाना है, उसके साथ साथ दाव जोन्स का कंप्लीटली एनालिसिस बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको इसमें अच्छा खासा फायदा मिलेगा अगर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू केला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? थर्सडे निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन निफ्टी का आपको रखना है नज़र। जैसे आज हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाए। 50,500 का कॉल 144 से 1500 तक का टारगेट। उसके बाद 51,500 का जो कॉल 15 का 500 रुपये का टारगेट। उसके बाद 52,000 का कॉल 5 रुपये का 100 का टारगेट। तो ये सारा चीज़ टारगेट आपको लेने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता 8 दिन वेट करना पड़ेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमने पिछले 1 हफ्ते से अच्छा खासा ट्रेड आप लोगों को नहीं दे पाए। बट आप जो मंडे छुट्टी था, जो ट्यूसडे का हमने आप लोगों को दिए थे फिन निफ्टी का, इसमें अच्छा खासा कॉल आपको उसमें टारगेट अचीव हुआ। आप लोगों को देख सकते हैं आप। और 2200 पॉइंट का जो टारगेट है हमारा आज अचीव हुआ। दोस्तों, सारा चीज़ के बारे में बोलने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। फिर भी एक चीज़ मैंने बता देता हूँ आपको, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, बीच में स्किप करके मत देखना। क्योंकि अगर स्किप का पार्ट आप भूल जाओगे तो आप क्या होगे, लाइव मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हो सके हमारा बाइंग प्राइस ना आए तो बाइंग कर लिए तो आप लॉस होगा। तो इसलिए बाइंग प्राइस के लिए वेट करना। और बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बट जब भी ट्रेड करना है हम जब जेन्युइन होता है तभी देते हैं, अदरवाइज हम उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि फ्री में भी, जैसे आज हमने आप लोगों को दिए थे फ्री में भी, इसमें कॉल दिया जाता है आप लोगों को। पहले मैं 50,500 का कॉल एक दिन पहले दिया था, वो 1500 तक अचीव हुआ। और आज लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को दिया था कि 15 रुपये का जो भाव था, ये 50 का टारगेट पहले दिया था और ये 500 तक गया शाम तक का। ठीक है, तो 15 का 50 गया, तो आप सोच लीजिए 15,000 भी निवेश करोगे आप, कम से कम आपका कम से कम 6 से 7 गुना आपका हो जाएगा। तो चॉइस आप लोगों का है, आपको महीने में 2 दिन कमाना है या तो फिर महीने भर लॉस करना है। क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेडर हैं, जब मौका मिलता है तब करते हैं, अदरवाइज नहीं तो इंडेक्स में हम अवॉइड करके स्टॉक में करते हैं। इसलिए आप हमारा
जितना भी सारा शॉर्ट्स आप देखोगे, मैक्सिमम शॉर्ट्स हमारा क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा स्टॉक का मिलेगा डेट वाइज। जब भी ट्रेड करते हैं डेट वाइज हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। और बहुत मिनिमम टाइम हम आप लोगों को बैंक निफ्टी आज निफ्टी में के इस देते हैं, क्योंकि वीडियो बैंक में निफ्टी निफ्टी में मोमेंटम महीने में एक बार आता है, एक या दो बार आता है। तो दोस्तों कल का निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पक्का देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं। दाउ जोन्स देख लीजिए, अभी अगेन कल रेंज बाउंड था, अगेन क्या हुआ, आज भी ओपनिंग अभी तक हुआ नहीं है, 18 जून का ही है, अभी तक ओपनिंग हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है, एफआई और डीआई दोनों देखिए बाई कर रहे हैं। 7,000 करोड़ का एफआई ने बाइंग किए, डीआई ने 8,000 करोड़ का आसपास बाइंग किए। तो ये दोनों बाइंग का संकेत मुझे कुछ डरावना सा लग रहा है। मार्केट या तो यहाँ से 2200 पॉइंट का टारगेट था, उसका लॉजिक तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 18 तारीख के वीडियो में बनाया हूँ। ये वाला वीडियो देखोगे ना, ये 2200 पॉइंट का वीडियो 18 जून का, आपको मजा आ जाएगा। लॉजिक मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, और इसमें बैड कमेंट्स में आया था, नीचे कमेंट्स भी पढ़ना, ताकि आपको अच्छा लगेगा कि जो लोग हमारा अगेंस्ट में बोलते हैं, बट हम सबको लेके साथ में चलते हैं, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, तो ये दोनों का जो बाइंग है थोड़ा बहुत मुझे घबराहट हो रहा है। यहीं से या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत और ऊपर को जा सकता है। ठीक है, और कल ओवरऑल सिचुएशन क्या होगा मैंने आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाइंग है, पहले यहाँ पे देख लो आप वो ऑप्शन में क्या किए, देख लीजिए। ऑप्शन का जो इंडेक्स है, इंडेक्स में देख लीजिए एफआई ने 4,000 करोड़ का बाइंग किए जो फ्यूचर है, और ऑप्शन में देख लीजिए 8,000 करोड़ का सेलिंग किए। ठीक है, और स्टॉक में देखिए, स्टॉक में दोनों तरफ बाई किए। तो स्टॉक में बाइंग किए तो स्टॉक में भगा के लेके गए, और मार्केट को और तेजी से लेके गए। और किंग हो गया आज एचडीएफसी बैंक, बैंक का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति सेलिंग साइड बैठे थे, क्योंकि मैंने क्लियर कट कल वाला वीडियो में बताया था कि हमारा सेलिंग व्यू अभी तक नहीं है। सेलिंग व्यू जब आएगा मैंने आपको बताऊंगा। जितना बार आप पुट बाय करोगे या तो फिर कॉल सेल करोगे, आपको नुकसान होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो डाटा, डाटा सबसे बड़ी बात है। डाटा के हिसाब से देख लीजिए, मेरे को तो कल गैप अप का लग रहा है, बट ओवरऑल जो निफ्टी में सेलिंग आया है और फिर निफ्टी में सेलिंग आया है, ये दोनों को देखते हुए मुझे फ्लैट ओपनिंग का नजर आ रहा है। ठीक है, पहले बात तो मेरा नज़र दो है कल, फ्लैट ओपनिंग या तो फिर गैप अप, दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो बाइंग है कुछ ना कुछ डेंजरस सिचुएशन देने के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होगा या तो फिर गैप अप होगा। ठीक है, व्यू पता लग जाएगा पहला 15 मिनट के बाद, पता लग जाएगा, जैसे आज पता लग गया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है मेरा को, न्यूट्रल है मार्केट। गैप अप ओपनिंग होगा तो 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगा तो होगा, नहीं तो ओवरऑल सिचुएशन न्यूट्रल ओपनिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पुट बायर्स बैठे हैं। ठीक है, पुट वालों को लग रहा है मार्केट नीचे को जाएगा, और कॉल वालों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगा। तो पहले बात तो जो लोग आज कॉल बाइंग किए थे निफ्टी में, वो लोग सारे के सारे बैठे हैं। 23,500 का कॉल और पुट को मैक्सिमम क्या किए, हेज करके गए। तो पहले तो बात मार्केट क्या करेगा, इनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर इनको निकालने के लिए एक बड़ा सा गैप अप करेगा, ह्यूज गैप अप, या तो फिर बड़ा सा गैप डाउन करेगा, रेंज बाउंड करेगा, ताकि इनका प्रीमियम डिके कराएगा, तब जाके कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए, पहले इनको मेरे को खतरा लग रहा है, इनके चलते मार्केट गैप डाउन कर सकता है। ठीक है, मेरा व्यू इन कॉल बायर्स के चलते। देखो दोस्तों, मैं लॉजिक एक एक करके आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा मैंने। ठीक है, और लास्ट में मैं वीडियो का टैग बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारा का व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है मार्केट में गैप डाउन होने का चांसेस है, भले कितना भी बाइंग क्यों ना है। अभी तक मार्केट गैप अप कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ये कॉल बाइंग जो किए, इनको पहले मार्केट निकालने के लिए एक गैप डाउन करेगा, फिर अगेन 10:30-11 बजे या तो फिर 12 बजे के बाद फिर मार्केट ऑफ साइड को लेके जा सकता है, या तो फिर रेंज बाउंड कर सकता है। ठीक है, देखेंगे मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्योंकि फिर निफ्टी में और आपको निफ्टी बैंक में दोनों में मोमेंटम मिल गया है। अब निफ्टी में मिलेगा भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, व्यू पता लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक जो सेंटीमेंट हमको पता लगा कि मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस है। ठीक है, गैप अप का चांसेस नहीं लग रहा है। अभी चलते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस जाने से पहले मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स देख लीजिए,
12 के आसपास आया था, फिर 13 के आसपास चला गया। तो इंडिया बिक्स जितना जितना ऊपर को जाएगा मार्केट उतना उतना नीचे को आने का चांसेस है। इसलिए इंडिया बिक्स को नीचे को रहना चाहिए, तब जाके मार्केट में मोमेंटम आएगा। ठीक है, अगर कल 15-16 के पास आ गया तो मार्केट में और थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, 100-200 पॉइंट। बट ये गिरावट आप लोगों का बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी तक मुझे नहीं है। जो बाइंग था वो हो गया, कारण भी मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे टॉप से नीचे गिरा था, फिर अगेन टॉप तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन नीचे को आ रहा है। ठीक है, ये वाला व्यू के हिसाब से मार्केट में कल थोड़ा बहुत पॉजल होगा, रेंज बाउंड करेगा या तो फिर गैप डाउन करने का चांसेस है। तो इसका व्यू क्लियर हो गया, इसका व्यू क्लियर हो गया। ये सारा चीज एक एक करके मैंने निकाल देता हूँ। और ये बैंक निफ्टी का तो मैंने आप लोगों को दिया था। अब आ जाए पहले इंडिया निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहां से देख लो, मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से चेक कर लो आप लोग। जो 18 तारीख का मैंने वीडियो बनाया था, मतलब फ्राइडे को वीडियो बनाया था, 18 तारीख को देख लो, डाउन से लेकर अब तक का यहाँ पे देख लो 2071 पॉइंट। मैंने यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, 2071 पॉइंट का मोमेंटम दिया, जो कि 2200 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो टारगेट अचीव हो गया। मैंने आप लोगों को पहले जो बाइंग दिया था, उस बाइंग के बेस पे जो लोग बाइंग किए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। बट जो लोग छूट गए थे उनको जीरो टू हीरो कॉल में कवर अप करा दिया। सबसे बड़ी बात है, जो मॉर्निंग में मोमेंटम आया, देख लीजिए, पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया, रह गया था कौन, फिन निफ्टी रह गया था, बैंक निफ्टी रह गया था। इन दोनों भी ऑल टाइम हाई बना दिए। तो ऑल टाइम हाई बनाने के लिए अभी किसी के पास कोई भी उपाय नहीं है। तो अभी करेक्शन आना चालू है, करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे को आएगा फिर ऊपर को जाएगा, करेक्शन आ सकता है। ठीक है, कब तक आएगा, किस कहाँ तक आएगा, मैंने आपको आगे चल के बताऊंगा। अब देख लीजिए, जितना भी सारा मैंने आप लोगों को रेड जोन दिया था वो रेड जोन तक पहुंच गया। तो 52,000 के आसपास पहुंचने का कगार में, देख लो, कम से कम 953 तक पहुंच गया, 50 पॉइंट रह गया 52,000 टच करने के लिए। जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर को लेके गया, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले दिया था 50,500 का जो कॉल है, उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 680 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 144 से 680 का, तो मैंने बुक करा दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, लाइव मार्केट में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बना था जो स्टॉप लॉस हंटिंग का था। तो पहले उनको आउट कराने के बाद फिर मार्केट ने अपसाइड को मूव कराया। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो मेरा ट्रेंड लाइन आ रहा था फरवरी से, जो लोग हमसे कई दिन से फॉलो कर रहे हैं, फरवरी से जो आ रहा था उसको ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट में मैंने कभी भी बाई नहीं देता है। नीचे को आया तो यहाँ पे सब लोग का पुट साइड का व्यू आ गया। बट जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे शूट आउट करेगा, तो मैंने आपको 15 रुपये का कॉल आपको दिया, 51,500 का दिया, और वो 50 तक का टारगेट ये हाई तक का दिया। उसके बाद लास्ट मोमेंटम मोमेंटम दिया, वो तो अलग बात है। बट 15 का 3 गुना आप लोगों को पहले टारगेट मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब कल के लिए करना क्या है, लेवल वगैरह सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। सारा कुछ नोट किया हूँ, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ, नोट किया हूँ, आप लोग नोट कर लेना। पहली बात तो कल का अगर मार्केट ऑफसाइड जाता है तो आपका बाइंग बनेगा 51,650 के अबव। पहला टारगेट बनेगा आपका 51,889 का, उसके बाद का 138 का, उसके बाद का 413, उसके बाद का 644, उसके बाद का सीधा सीधा टारगेट 53 का टारगेट, 53,000 का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 51,000, 51,011 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 50,735 का। उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 407 का, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट 158 से लेकर 50,000 का टारगेट। और कल आपको 51,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 यहाँ पे बहुत बार ऑल टाइम हाई बना दिया, और यहाँ पे बॉक्स पैटर्न भी बना रहा है। जो लोग मेरे साथ कई दिन से जुड़े हैं तो उनको पता होगा यहाँ पे बॉक्स पैटर्न का अहमियत क्या होता है। ये बॉक्स पैटर्न जब तक 50% अपसाइड है तब तक बुलिश है। तो मार्केट इतना हाई जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आना चाहिए। तो करेक्शन कम से कम 23,000 तक मेरे को एक्सपेक्टेशन है। बट आएगा कि नहीं आएगा ये मैंने आपको नहीं बता सकता। जैसे 2200 पॉइंट का बताया था वो तो लॉजिक का था। बट यहाँ से मार्केट 3 से 4 दिन के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन करके कम से कम निफ्टी में निफ्टी 50 में कम से कम 1,000 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट का करेक्शन, 3 से 4,000 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए।
उसके प्रोपोर्शन में बाकी सारा चीज करेक्शन आना चाहिए। तो दोस्तों कल निफ्टी को आपको बाइंग कहाँ पे करना, ध्यान रखो, कल बाइंग करना आपको 23,560 के वो बाइंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 608 का, दूसरा मिलेगा आपको 634 का, उसके बाद मिलेगा 681, उसके बाद 709, उसके बाद 751, उसके बाद का 23,800 तक का टारगेट। और डाउन साइड थोड़ा सा अलर्ट होकर सेल करना है। अगर कोई एग्रेसिव सेलर है तो 23,486 से नीचे सेलिंग करना है। पहला यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है 23,426 के आसपास। उसके नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा 23,343, उसके बाद 23,300, उसके बाद 233, उसके बाद 23,200 तक का टारगेट। और कल 23,500 का कॉल और पुट में कहाँ आपको नजर रखना वो मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, ऑलरेडी मैं रेडी करके रखा हूँ। उससे पहले देख लीजिए फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी में लेवल, एक मिनट थोड़ा सा मैंने आपको बताता हूँ, नोट करके रखा हूँ। फिन निफ्टी में आपका बाइंग बन जाएगा इसके हाई के अबव 23,010 के अबव बाइंग बन जाएगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 23,038 का, उसके बाद का 71 का 23,100, उसके बाद 23,152, 23,200 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 22,926 के नीचे पहला 868 का, उसके बाद 802, उसके बाद 724 से लेकर 700 तक का। और कल आपको 23,000 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर, बाकी आप कहीं नजर नहीं रखना है, ठीक है। और जो निफ्टी का 23,500 का कॉल और पुट का बोलने से पहले तीन स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। तीन स्टॉक में पहला जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है आप लोगों का, ध्यान रखिए, पहला स्टॉक आप लोगों का टाइटन है। टाइटन को बाय करना है 3476 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 3486 का, उसके बाद का 3500, उसके बाद का 3506, उसके बाद का 3517, उसके बाद का 3527, उसके बाद 3538, 3550 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 3452 के नीचे। पहला मिलेगा 3437, उसके बाद 3422, 3400, उसके बाद 3380, 3366, 3350 तक का टारगेट। सेकंड है आप लोगों का पेट्रोनेट। पेट्रोनेट को बाय करना आपको ध्यान रखना है। पेट्रोनेट का बाइंग बनेगा 311 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 13 का, 15, 17, 20 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 9 के नीचे 7, 5, 2 का टारगेट। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर को बाय करना आपने ध्यान रखना है। टीवीएस मोटर को 2446 के अबव बाय करना। पहला 50 का टारगेट, उसके बाद 56 का, 60 का, 67 का, 75 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 2435 के नीचे। पहला मिलेगा 30 का, 25 का, 16 का, 10 का, 2400 का टारगेट, ठीक है दोस्तों। अभी तीनों स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है, 23,500 का जो कॉल ऑप्शन का दो बाइंग मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला 100 से लेकर 108 के बीच में एंट्री लेना है, टारगेट मिलेगा 114। सेकंड एंट्री 21 से 25 के बीच में, टारगेट मिलेगा 137, 50, 69, 88, 200, उसके बाद 230, 250, 282, 300 तक का टारगेट। सेकंड है एंट्री आपको मिलेगा पुट साइड में 68 से 74 के बीच में। पहला मिलेगा आपको 80, सेकंड एंट्री मिलेगा 91 से 97 के बीच में। 111, 127, 127, 150, 169, 200, 228, 250 और 280 से लेकर 300 तक का टारगेट। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया आप लोगों को सारा चीज बताने के लिए, समझाने के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। वीडियो मेरा रात को लेट अपलोड होता है इसलिए बाकी सारा डाटा आने के बाद ही मैं अपलोड करता हूँ। अगर आज का प्रॉफिट आप लोग कमाए होंगे और 2200 का टारगेट हमको अच्छा लगा होगा, आपको अचीव हुआ है, तो फिर कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और फ्राइडे का सेशन में मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, लास्ट एक्सपायरी मंथली कैसे होगा उसके बारे में बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते, जय हिंद।